हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। और आज के इस वीडियो में मैं आपका सुशील सर आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाने वाला हूं। ऐसे ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैथ्स में हमें क्या चाहिए, 100/100 चाहिए। ठीक है, 100 में 100 नंबर चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें दो चीजों पर बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, पहला क्या है कि चैप्टर के कंसेप्ट को, थ्योरी पोर्शन को काफी अच्छे से कवर करना है। सारे फॉर्मूला को हमें कलेक्ट करना है, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, उसके कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा उस चैप्टर से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे टाइप्स को कवर कर लेना है। ठीक है, अब ये दोनों कर लेने के बाद आपको उस चैप्टर पे काफी ढंग से कमांड हो जाएगा और आप उससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो नए क्वेश्चन भी आएंगे, उनको काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस यही दो बात आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी पोर्शन को काफी अच्छे से कवर करना है, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस बहुत ढंग से करना। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप्स आप कर लो। इतना करने के बाद आपको चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और मैथ में 100% आप 100/100 ऑब्टेन कर लोगे। और कुछ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। ढंग से हम लोग सारे थ्योरी पोर्शंस को कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और काफी अच्छे लेवल तक जाएंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक बार और स्टार्ट करना है तो आपके पास कॉपी कलम होने चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे। ठीक है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस आप देखोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें क्या पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो सबको पता होगा कि हमारे सिलेबस में सेक्टर ऑफ सर्कल है और सेगमेंट ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स था, जहां बहुत सारे प्लेन फिगर्स को कंबाइंड करके फिगर वाला क्वेश्चंस बनाया जाता था, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेक्टर और सेगमेंट से कर लेने हैं, लेकिन इनको करने से पहले हमें सर्कल के सारे चीजों को कवर कर लेना है। सर्कल है क्या, सर्कल में कौन कौन से टर्म्स है, उन सबको कवर कर लेंगे, ताकि जब हम ये करने बैठे और जो कोई भी क्वेश्चन ऐसा करे कि घुमाकर पूछे तो वहां से हम काफी आसानी से जवाब दे पाए। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले सर्कल कवर करेंगे, फिर सेक्टर को देखेंगे, फिर सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में बहुत सारी बातें, नई बातें भी आएंगी, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यहां टॉपिक आ रहा है कि सर्कल। तो सर्कल होता क्या है, स्टार्ट तो यहीं से करना चाहिए कि व्हाट इज सर्कल। तो देखो, सर्कल का डिफिनीशन होता है ये इनफिनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो किन पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो अगर आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन है। मान लेते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा O है, और हमने बोला कि इस फिक्स्ड पॉइंट O से जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट होंगे, जो इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करो। एग्जांपल के लिए हमने बोला इस फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो, उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ये पहला पॉइंट पकड़ लिया, बोला कि ये है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाला पॉइंट। फिर एक और पॉइंट आपने ढूंढा, फिर एक और पॉइंट ढूंढा, फिर एक और पॉइंट ढूंढा, और एक और पॉइंट ढूंढा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए। ठीक है, जब सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये कलेक्शन जो है एक फिगर का रूप ले लेता है। ठीक है, जब बहुत सारे, ये सारे भी तो पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए। ठीक है, तो इनफिनाइट पॉइंट्स ने क्या किया, एक फिगर का रूप ले लिया, और इसी फिगर को हम लोग क्या बोलने लगे, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल क्या है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है
जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर लाई करते हैं, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट हमने बोला O, और फिक्स्ड डिस्टेंस पर लाई करेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट से जो फिगर जनरेट हो रहा है, जो हमारे पास यहां पर पाथ जनरेट हो रहा है, इसी पाथ को हमने क्या बोला, ये पाथ हो गया सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है ये कहलाएगा सेंटर ऑफ सर्कल, इसे सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस आपको मिल रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट से O की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ऐसे सारे पॉइंट से O की दूरी 2 ही सेंटीमीटर है। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे सर्कल का रेडियस हो गया। तो सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है और सर्कल का रेडियस क्या है, ये सब लोग जानते होंगे। चलो हमने एक बार इसे पढ़ भी लिया। ठीक है, अब सर्कल के बारे में अगर बात करें तो हमारे इस सर्कल का, ठीक है, एक फिक्स्ड सेंटर हो गया जिसका हम कुछ भी नाम देंगे, और एक हो गया बाबू रेडियस हो गया। ठीक है, कुछ काम की चीजें कर लेते हैं यहां पे। अब सर्कल का जो ये आपको बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है, इस सर्कल का जो सीधा बोले तो ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, इस सर्कल का जो लेंथ होगा, ठीक है, या किसी भी शेप का जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको पेरीमीटर बोलते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेंथ ऑफ सर्कल बोलो या हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोले, वही पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला जाएगा, जो कि हमारे पास यहां पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के नाम से जाना जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब length of the boundary of the circle, that is perimeter of the circle, is 2πr। ठीक है, ये जो आपके पास पाई है ये डेसिमल में 3.14 लेते हैं, और ये 22/7 फ्रैक्शन में लेते हैं। हालांकि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। क्वेश्चन जो भी वैल्यू लेने को बोलेगा आप वही वैल्यू लीजिएगा। अगर 3.14 बोला तो 3.14 लीजिएगा, या 22/7 बोलेगा तो यही लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस करके आता है। और इससे अगर हमें 3.14 बोला है लेने को, हम 22/7 पे बनाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो भी डिमांड करेगा उसके रिस्पेक्ट में जो भी पाई का वैल्यू देगा उसी पाई के वैल्यू को यूज करना है, इन्हीं दोनों में से जो बोले। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के पेरीमीटर का ये वैल्यू कहलाएगा, जिसको हम लोग सर्कल के लिए स्पेशल नेम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास रीजन डेवलप हुआ है इस सर्कल में ने जितना प्लेनर रीजन ऑक्युपाइड किया है, ठीक है, इसको हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। जो रीजन इसके अंदर डिस्क्राइब हो गया है, इस सर्कल के अंदर जो रीजन डिस्क्राइब हुआ है, इसको हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और ये होता है पाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें सब लोग जानते होंगे। ठीक है, हमारे पास दो चीजें यहां कलेक्ट हो गई, बहुत बेसिक है। एक है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, जिसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, और दूसरा एरिया ऑफ द सर्कल पाई स्क्वायर। सर्कमफेरेंस 2πr, एरिया पाई स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू, हमारे पास सर्कल में अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड बोलते हैं इसे।
सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट डेवलप होगा वो कहलाएगा कोड। अगर ये लाइन सेगमेंट आपके सेंटर से पास करे, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, ठीक है, लेट पी क्यू, तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, जो कि कहलाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्कल के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास करे वो कहलाता है डायमीटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो OQ डेवलप हुआ है ये सेंटर से सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करने से बना, ये रेडियस कहलाएगा। सिमिलरली OP भी क्या कहलाएगा, रेडियस। तो हमेशा याद रखना डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ R के बराबर होता है, मतलब D इज इक्वल टू 2R होता है, या R इज इक्वल टू D/2 भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, कोड क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोग यहां पर बोले कि सर्कल के किसी भी पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल का पार्ट, इसी ये जो आपके पास बाउंड्री दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो हमारे पास बाउंड्री दिख रहा है, इसी को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का कोई भी पार्ट जो होगा उसे हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखो सर्कल में एक्चुअली दो आर्क्स डिफाइंड होते हैं। ठीक है, एक छोटा लेंथ, छोटा पार्ट बनता है, देखो ए और बी पॉइंट के बीच में एक छोटा लेंथ डिस्क्राइब हुआ, छोटा पार्ट डिस्क्राइब हुआ, और दूसरा हमारे पास इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेड कलर वाला एक बड़ा लेंथ, बड़ा पार्ट ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब हो रहा। देखो ये बड़ा पार्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का कोई, सर्कल पे अगर कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर करोगे तो इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सर्कल को लेंथ वाइज दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक छोटा लेंथ और दूसरा बड़ा लेंथ। तो बड़े लेंथ को हम लोग बोलते हैं इट इज मेजर आर्क, और छोटे लेंथ को बोलते हैं, ये हो गया माइनर आर्क। छोटा लेंथ मेजर आर्क, बड़ा लेंथ मेजर आर्क, और छोटा लेंथ माइनर आर्क। ठीक है, ध्यान से समझना। दिस इज आवर सेंटर O। ठीक है, सेंटर पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक एंगल बना, दैट एंगल इज थीटा। और दूसरे तरफ मेजर आर्क ने भी एक एंगल बनाया, लेट दैट एंगल इज, पूरा गोला 360 डिग्री। तो ये अगर थीटा हमने बोला है तो वो बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ द आर्क AB, आर्क को तो सब लोग जानते होंगे कि ऊपर ऐसे AB लिखकर कर्व भी किया जाता है, ये हो गया इट इज थीटा। इस आर्क का मेजरमेंट कितना है, तो थीटा है। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आर्क AB एट द सेंटर इज थीटा। आर्क AB ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, तो वो थीटा बनाया। अगर हम वही बोलेंगे कि मेजर आर्क, यहां पॉइंट आप दे दो C, कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ आर्क BCA, इस आर्क ने कितना एंगल बनाया, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा, अगर आपका मेजर माइनर आर्क थीटा बना रहा है तो मेजर आर्क कितना बनाएगा, तो मेजर आर्क बनाएगा आपको 360 डिग्री माइनस थीटा। माइनर ने थीटा बनाया तो मेजर ने 360 डिग्री माइनस थीटा बनाया। तो ये तो हो गया मेरा आर्क हो गया। ठीक है, आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि अगर हम लोग देखें हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बोले कि डायमीटर ने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, सर्कल को डायमीटर ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो ये जो आधा पार्ट अगर बनेगा दो इक्वल पार्ट्स, मतलब ये जो फुल का हाफ हो गया। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। तो बाबू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा
पूरे सर्कल का एरिया का हाफ हो जाएगा। करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो वो भी देख लो। पेरीमीटर का मतलब होता है सेमी सर्कल के बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। सेमी सर्कल के बाउंड्री का लेंथ, ये लेंथ हमें चाहिए। तो बाबू ये तो हाफ सर्कल का लेंथ हो गया, फुल सर्कल का लेंथ कितना होता था, तो 2 पाई आर होता था। तो 2 पाई आर का आधा, तो ये पाई आर हो गया। तो ये आपको यहां से यहां क्या मिल गया, ये पाई आर मिल गया। और क्या मिला, ये भी तो आपके पास है, ये भी तो सेमी सर्कल में डायमीटर डिस्क्राइब हो गया, तो ये डी हो गया जो कि 2r के बराबर होता है। तो हमें यहां से यहां जाना है, अब प्लस यहां से यहां ना, मतलब पूरा इनक्लोज कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस डायमीटर दैट इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और यहां पर जो इसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा सेमी सर्कल का पाई आर, और प्लस जो डायमीटर आपके पास है उसको भी ऐड करना है, मतलब प्लस डी बोलो या प्लस 2r बोलो, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि सेक्टर और सिगमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। चलो, सेंटर, आर्क लेंथ ए बी, और इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया हमने। तो यहां पर हमारे पास 2 रेडियस और आर्क लेंथ से घिरा हुआ रीजन दिख रहा है, ये शेडेड रीजन, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो एरिया वाइज पार्ट ऑफ ए सर्कल, पार्ट ऑफ ए सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क से जो घिरा हुआ रीजन रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये सेक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली ये दोनों रेडियाई ने और ये मेजर आर्क लेंथ ने भी एक रीजन यहां डिस्क्राइब करके रखा है, वो रीजन ये है, वो रीजन ये है, ठीक है। तो यहां पर 2 सेक्टर डिस्क्राइब हुए हैं। अब सुनना, ये जो छोटा माइनर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट ऑफ द सर्कल डेवलप हुआ है, जो पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ द सर्कल डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो रीजन ऑफ द सर्कल डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो हमारे पास यहां पर 2 सेक्टर्स हो जाते हैं, एक छोटे वाले आर्क के कोरस्पॉन्डिंग और एक बड़ा वाला आर्क लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो छोटा वाला माइनर सेक्टर कहलाता है और बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं सिगमेंट के बारे में। तो अगर हम लोग कोड की बात करें, कोड इज ए बी, तो इस कोड ने सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वापस से छोटा आर्क वाला पार्ट माइनर सिगमेंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। या छोटा पार्ट जो सर्कल का डेवलप हुआ है, छोटा जो रीजन डेवलप हुआ है, इस छोटे रीजन को माइनर सिगमेंट बोलेंगे। देखो, कोड डिवाइड करेगा तब सिगमेंट बनेगा। और ये बड़े वाले रीजन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सिगमेंट बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब 2 रेडियाई से घिरा हुआ रीजन, 2 रेडियाई और आर्क से घिरा हुआ रीजन आप डेवलप करोगे तो वो सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर में भी 2 सेक्टर, एक माइनर सेक्टर, दूसरा बड़ा वाला रीजन जो दिख रहा है वो मेजर सेक्टर हो गया। सिमिलरली कोड 2 भाग डेवलप करेगा सर्कल का, छोटा वाला भाग माइनर सिगमेंट, बड़ा वाला भाग मेजर सिगमेंट। तो कोड से सिगमेंट्स बनते हैं और 2 रेडियाई से आपको सेक्टर बनते हैं। तो ये हो गया सिगमेंट और सेक्टर का कंसेप्ट। 1 बाय 1 करके सारी चीजों को हम लोग फॉर्मूला के टर्म में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्क लेंथ के बारे में।
ठीक है, तो हमारा एक माइनर आर्क हम लोग यहां डेवलप कर लेते हैं, इसको बोलेंगे ए बी। ठीक है, और इस ए बी का जो सेंटर पे बनाया हुआ एंगल है वो एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब सुनो, जैसे हम पूरा घूम जाएंगे तो जैसे हमने 360 डिग्री पूरा रोटेट कर लिया तो ये पूरा सर्कल का लेंथ डिस्क्राइब हो जाएगा। मतलब 360 डिग्री ने कितना लेंथ ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब किया, तो पूरा सर्कल, फुल सर्कल, लेंथ ऑफ द फुल सर्कल, दैट इज क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ फुल सर्कल डिस्क्राइब किया है, जिसको हम लोग 2 पाई आर लिख देंगे। ठीक है, अब 1 डिग्री कितना सर्कल डिस्क्राइब किया है, तो 2 पाई आर बाई 360। अब कितना आपको चाहिए, किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ चाहिए, जिसको लेंथ ऑफ द आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ चाहिए, तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, ये आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, या आर्क लेंथ कहलाएगा। आर्क लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया, ये आर्क लेंथ ए बी जो होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप पूछोगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये मेरा माइनर आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेजर आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सुन लो, ये थीटा अगर हमने बोला, ठीक है, ये थीटा अगर हमने बोला कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये है, दिस इज द थीटा, थीटा इज द एंगल, तो हो सकता है वो 300 डिग्री हो। ठीक है, तो ये कौन सा लेंथ, जहां 300 जैसी डालोगे वो ये वाला लेंथ आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, अगर हम लोग वो थीटा ना बोल के हमने बोला ये थीटा है, तो आपको ये लेंथ मिलेगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है कोरस्पॉन्डिंग टू थीटा वैल्यू आपको माइनर लेंथ भी दे देगा, माइनर आर्क लेंथ भी दे देगा और मेजर आर्क लेंथ भी दे देगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये माइनर का लेंथ है। ठीक है, ये माइनर आर्क लेंथ है। ठीक है, अभी के लिए तो आपसे कोई भी पूछ देगा तब लेंथ ऑफ मेजर आर्क के क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क के क्या होगा, तो बाबू अगर पूरे सर्कल के लेंथ से हम ये पार्ट हटा दे, इतना हटा दे, तो क्या बचेगा, मेरा इतना बचेगा। तो पूरे सर्कल के लेंथ से मतलब 2 पाई आर से अगर हम ये वैल्यू हटा दे, ये वैल्यू हटा दे, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर आर्क लेंथ मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, मेजर आर्क लेंथ मिल जाएगा। तो हो गया माइनर आर्क लेंथ का अगर ये फॉर्मूला है तो मेजर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर ये मेजर है तो ये क्या दे देगा, माइनर दे देगा। बस इतना छोटा सा आपको बात याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका, तो आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन सर्कल, सेक्टर हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, 2 सर्कल 2 रेडियाई और ये हमारा आर्क लेंथ, तो ए बी। तो हम लोग इस सेक्टर की बात करते हैं, थीटा ले लिए, यहां पर एंगल का होना जरूरी है। ये हमारा ये हो गया सेक्टर। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए देखो वापस से पूरा एक 360 डिग्री बनाइए। 360 डिग्री बोलने का मतलब पूरा हमने सर्कल घूम लिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 डिग्री पर कितना एरिया डिस्क्राइब होगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, इतना होगा। ठीक है, अब आपको कितने एंगल पर एरिया चाहिए, कितने एंगल का एरिया चाहिए, तो थीटा का, तो आपका हो गया थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया डेवलप होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो बाबू यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइडेड बाई थीटा। ठीक है, ये आपका हमारा यहां फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अब ये किसका एरिया है, मेजर या माइनर, तो अगर थीटा माइनर में है तो ये माइनर सेक्टर हो गया। अगर यही थीटा मेजर का रहता, इसका रहता, तो वो मेजर सेक्टर का एरिया। बस अब थीटा जैसे यहां पर मान लो 60 डिग्री है, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, हमने बोला ये एंगल 60 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 300 डिग्री। ठीक है, तो
तो बाबू अगर हमने 300 डिग्री डाला तो वो मेजर सेक्टर देगा, अगर हमने 60 डिग्री डाला तो वो माइनर सेक्टर का एरिया देगा। बस छोटा सा कंसेप्ट है। अब अगर यहीं पर पूछ दे, मान लो कि ये माइनर हो गया, मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर, जैसा कि अभी फिगर में मिल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या चाहिए, तो बहुत सिंपल है, पूरे सर्कल में से अगर माइनर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, मेजर। मतलब पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो जो हमारे पास मिलेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। या यही मेजर रहता तो पूरे सर्कल में से मेजर हटाते तो कौन बचता, माइनर बचता। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि आप अपने सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो लेट कर लो 7 सेंटीमीटर है और ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो उसने बोला कि एरिया ऑफ द सेक्टर बताइए। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हमने लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई के जगह हमने लिखा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, थीटा का मतलब 60 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री। कितना बार में कट गया, 6 बार में, ये दोनों कट गया, ये 3 हो गया और ये 11 हो गया, तो 77/3 एरिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो काफी आसानी से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर आपको नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ कंसेप्ट भी रहेंगे वो जो कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहां पर हमने देखा व्हाट इज आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ इज 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। आर्क लेंथ आपको लेंथ ऑफ द सर्कल से निकलेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, लेंथ आएगा तो 2 पाई आर, एरिया आएगा तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया सा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। चलो अब अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है सेगमेंट का। ठीक है, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी इज ए कोड एंड दिस इज आवर सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट हो गया। सेंटर चाहिए ओ और सेंटर से इस कोड के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो और यहां बोलो ये थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, अगर पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया जाए, ठीक है, किसको हटा रहे हैं, तो ट्रायंगल को हटा रहे हैं। ठीक है, पूरे सेक्टर में से किसको हटा देंगे, तो ट्रायंगल को हटा देंगे। अगर पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दे, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया जाए, क्या बचेगा, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो, पूरा सेक्टर मतलब ये, इसमें से ट्रायंगल हटा दो, क्या बचेगा, सेगमेंट बचेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर आप कंसेप्ट वाइज जाना चाहते हो तो तुम बोलोगे एरिया ऑफ सेगमेंट मेजर या माइनर वो थीटा पर डिपेंड करेगा, जैसा कि पीछे बात कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, आप बोलोगे सेक्टर के एरिया से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस करेंगे। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लीजिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। ये हो जाता है बाबू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर का एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और जो ट्रायंगल का एरिया यहां कंसीडर करना है, देखो ओ ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों रेडियस, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा बनेगा यहाँ। तो इसका जो एरिया रहता है वो रहता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। आपके पास थीटा है तो ये भी है। अगर मान लेते हैं कि ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर है और क्वेश्चन में पूछ दिया आपको, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बता दो, मेजर सेगमेंट बता दो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सर्कल में से माइनर हटा दो, क्या बचेगा, माइनर हटा देंगे तो ये बचेगा, ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम हटा दें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हटा दें, तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा एरिया ऑफ
सॉरी यहां मेजर आ गया, हम माइनर हटाएंगे ना, हम माइनर हटा देंगे तो क्या बचेगा, मेजर बचेगा। अगर ये मेजर रहता तो एरिया में से मेजर हटाएंगे, माइनर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेगमेंट का भी कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, आर्क लेंथ देख लिया, सेक्टर का एरिया देख लिया और सेगमेंट भी देख लिया। अब देखो सेगमेंट में थोड़ा सा यहां हल्का फुल्का कंसेप्ट यूज कराएगा आपको, कैसा वो भी समझ लो। आपको सर्कल देगा और बोलेगा कोड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट का एरिया बताइए। ठीक है, ये भी रेडियस है, AB इज इक्वल टू आर, तो इसने बोला OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, और ये किसके बराबर है, R के बराबर है, ऐसा करके बोल दिया उसने। ठीक है, अब बोलोगे अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल OAB कौन सा ट्रायंगल होगा, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब दूसरी बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, तो ये 60 डिग्री होता है, तो आपको एंगल भी पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो उसने पूछा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास गिवन रहेगा, थीटा की जगह 60 डालना, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये 6 बार में कैंसल, पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू सबको याद करना है ये बात, √3/2, तो ये हो गया √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे करके हमें यहां पर काम करने हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा यहां वो है, सपोज करो तुम्हारे पास एक व्हील है। ठीक है, और इस व्हील पहिया जिसका रेडियस क्या है, R है। ठीक है, सपोज कर लो, और व्हील कहां चलता है, तो ग्राउंड पे चलता है, तो ये हमने कर दिया इसका ग्राउंड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं A और इसी का नाम देते हैं B। ऐसा क्यों, हमने क्या किया, एक वायर को पकड़ा, उसे राउंड करके इसके दोनों ही एंड्स A और B एंड्स को ज्वाइन कर दिया, तो क्या डिस्क्राइब होगा, तो ये सर्कल डिस्क्राइब हो गया। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसको हमने गोला घुमाकर ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या किए कि A एंड को पकड़ के B वाले को ब्रेक करके ऐसे हमने सीधा किया, तो ये B एंड यहां पर आ गया। सपोज करो B एंड यहां पर आ गया। फिर हमने आपसे पूछा कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है। चूंकि आपने सर्कल के ही लेंथ को सीधा कर दिया है, तो जो यहां पर इसका लेंथ आएगा वो लेंथ ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, सर्कल को ही सीधा कर दिया। ठीक है, तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वो वायर के लेंथ के बराबर हो जाएगा, मतलब ये लेंथ 2πr के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर हमारे सर्कल ने, अब मान के चलते हैं कि एक फुल लेंथ कवर किया है, अगर इस व्हील ने, इस चक्के ने एक फुल लेंथ डिस्क्राइब किया है, एक बार पूरा घूम गया है ये। ठीक है, देखो एक बार पूरा घूमने का मतलब ये ऐसे करके यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन वन, ठीक है, इन वन कंप्लीट रोटेशन the wheel of radius equal to r describes distance is equal to, या सीधा आप बोल सकते हैं covers distance equal to, covers distance equal to 2πr। पहला पॉइंट हो गया। एक कंप्लीट रोटेशन में ये 2πr डिस्टेंस को कवर करेगा। दूसरी बात करते हैं, मतलब
इन टू रोटेशन, एक बार में 2 पाई आर किया तो अगले बार एक फुल रोटेशन दूसरा बार लेगा तो फिर 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। जनरलाइज करते हैं, इन एन कंप्लीट रोटेशन, एन कंप्लीट रोटेशंस the distance covered by the wheel, the distance covered by the wheel is equal to n into 2 pi r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, मतलब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाइडेड बाई सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया ये, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया जिसको आपको क्या करना है, एकदम से याद कर लेना है। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस को n से रिप्रेजेंट करते हैं और सरकमफेरेंस को हम 2 पाई r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस मिल जाएगा रेडियस और एन देकर, या रेडियस पूछेगा तो रेडियस बताओगे जहां डिस्टेंस और एन रहेगा, या डिस्टेंस और रेडियस दोनों रहेगा तो आप नंबर ऑफ रोटेशंस बता सकते हो। और एक और चीज, अगर कभी कभी पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस वहां से निकालेंगे डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2 पाई r और डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा कि आपका स्पीड भी पूछ देगा, तो स्पीड पूछेगा तो हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हम लोग सब लोग जानते हैं, तो डिस्टेंस की जगह ये उठा के डाल देंगे और टाइम आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो टाइम नीचे में आप लगा देना। तो ऐसे करके आप यहां व्हील जहां सर्कल का रोटेशन हो रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहां पर बना पाओगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया जहां पर हमें व्हील रोटेशन और डिस्टेंस में रिलेशन हमें मिल चुका है। स्पीड पूछेगा तो वो भी हम आराम से बता देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो अब अगला काम करते हैं, सभी थ्योरीज को एक बार एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो रिलेट कर करके देगा तो देखा जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया आपका घड़ी। घड़ी में 2 सुई होती है, एक मिनट वाली, मिनट हैंड जिसको बोलते हैं, एक दूसरी आवर हैंड रहती है। ठीक है, आराम से समझिए इसको। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, मिनट हैंड को उठा लिया, मिनट हैंड को यहां पर ले लिया है, मिनट हैंड। ठीक है, अब मिनट हैंड लगातार मूव करते रहता है और ये मिनट डिस्क्राइब करता है। अगर हम बोले कि मिनट हैंड एक फुल रोटेशन ले ले तो ये कितना एंगल डिस्क्राइब कर देगा, तो 360 डिग्री बना देगा। एक फुल रोटेशन में वो कितना मिनट बनाता है, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट्स जो है वो डिस्क्राइब करता है 360 डिग्री। ये मिनट हैंड पूरा घूम जाएगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट कितना डिस्क्राइब करेगा, 1 मिनट जो है 360 बाई 60 दैट इज 60 डिग्री डिस्क्राइब करेगा। रट जाइए इस बात को। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी रहते हैं, तो ये भी आपको रटना है कि अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। तो 5 मिनट में कोई पूछ देगा तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री बना देगा। ठीक है, अब यहां पर बात की जाएगी वापस से सेम घड़ी की, और यहां पर हम आवर हैंड जो कि छोटा रहता है, ठीक है, छोटा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आवर हैंड की बात कर रहे हैं। तो बाबू आवर हैंड एक फुल रोटेशन लेगा तो अगेन 360 डिग्री बना लेगा, लेकिन एक फुल रोटेशन में वो 12 आवर्स डिस्क्राइब कर देगा। और 12 आवर्स में 360 डिग्री बनाएगा, तो 1 आवर में कितना डिग्री बनाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब 30 डिग्री बना देगा। 1 घंटे में आपका जो ये आवर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल डिस्क्राइब करेगा 1 घंटे में।
30 डिग्री बनाएगा। ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, वो 1 आवर में 30 डिग्री आपको एंगल बना देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत कंसेप्ट, जहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग आगे चलकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बाबू हो गया सर्कल के जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे, सिगमेंट, आर्क लेंथ, सेक्टर, वो सब आपके पास चले गए। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर और हमें एरिया ऑफ द सर्कल बता देना है। ठीक है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है और एरिया पूछ रहा है। तो एरिया, हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, वो होता है एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस चाहिए होगा, रेडियस हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो रेडियस निकालेंगे सरकमफेरेंस से। जैसे सरकमफेरेंस गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 22 बाई 2 पाई। पाई का वैल्यू हम 22 बाई 7 रख लेते हैं, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास 7 बाई 2 दैट मीन्स इट इज 3 पॉइंट, या 7 बाई 2 ही रहने दीजिए, 7 बाई 2 सेंटीमीटर आपके पास यहां पर आ गया। ठीक है, अब आप एरिया करके लिखोगे, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, इट इज पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22 बाई 7, आर स्क्वायर इज 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, कैंसल 11 टाइम्स में, तो ये आ गया 77 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 एंड इट इज 8 एंड 0.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफेरेंस जो है दैट इज 2 पाई आर एक्सीड्स द डायमीटर, तो डायमीटर इज 2r बाय 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2r को कॉमन ले लेंगे और पाई का वैल्यू बोला नहीं है क्या लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं 3.14 ले लेते हैं, या 22 बाई 7 भी ले सकते हो। पाई यहां का बचा तो, और यहां से हमारा -1 आ जाएगा, इट इज 16.8, देन 2r इंटू -1 दैट इज 2.14 इक्वल टू 16.8 एंड द r वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 16.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.14। ठीक है, सबसे पहले 2 से कट करते हैं हम लोग, 28.4 आ गया ये। ठीक है, डेसिमल हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर 40 डाल देते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां पर आ गया आपका 840 डिवाइडेड बाई 214। ठीक है, अब 2 से इसे कट करते रहेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग डिवीजन प्रोसेस में भी जा सकते हैं। इट इज 2102, ठीक है, 420, ठीक है, देन इट इज 51, इट इज 2210। ठीक है, अब मुझे लगता है ये कैंसिल नहीं होगा फर्दर। ठीक है, 51 से चलो अब डिवाइड कर लेते हैं, 210 डिवाइडेड बाई 51 4 टाइम्स में, इट इज 4204, ये आ जाएगा हमारा 6.0, 1 टाइम्स में 51। ठीक है, देन आएगा 9 एंड डेसिमल है तो 0, अगेन 1, तो 4.11 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। ये आपका रेडियस निकल गया। ठीक है, ऐसे यहां पर हम लोग काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो अननोन है वो फाइंड आउट करके दे देंगे। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, और पाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रहा है वही उठा के आपको चलना है, और नहीं दे रहा है तो 22/7 या 3.14 में से आप दोनों में से जो चाहे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। सबसे पहले एक हम लोग सेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो सेक्टर का तो डिफिनीशन सबको पता है, सेक्टर क्या होता है। तो सेंटर से हम लोग ज्वाइन करते हैं ऐसे करके, और 30 डिग्री के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एंगल बनाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री के हिसाब से हम लोग एंगल बनाते हैं। ये हो गया सेंटर, और ये हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, और रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो इट इज 4 एंड इट इज ऑल्सो 4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री।
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर, मतलब माइनर तो निकालना ही है, साथ में हमें ये मेजर भी निकाल के देना है। ठीक है, तो दोनों बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो फटाफट हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबको फॉर्मूला याद है, इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 बोला गया, तो वही लेंगे हम लोग। आर स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर इज 16, थीटा इज 30 एंड हियर 360। ठीक है, अब 3 से कट करते हैं, इट इज 12 टाइम्स में कैंसल। ठीक है, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो गया। अब 3 से ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे। इट इज 16 6 5 12, तो 12.56 डिवाइडेड बाई 3, कहीं पर डिवाइड कर लिया जाए तो 12 5 6 डिवाइडेड बाई 3, 4 12 कैंसल, 5 1, इट इज 3 2 6 8 24। ठीक है ना, 24, इट इज 2.0 अप्रॉक्स 7 मान लेते हैं। डेसिमल 2 डिजिट इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4.187, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो माइनर का तो निकल गया है, एक तो आंसर मिल गया, अब हमें मेजर चाहिए, तो मेजर का क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4.187। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाइडेड बाई 16 माइनस 4.187। तो फटाफट 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कहीं पर भी हम लोग इसको, तो 3.14 मल्टीप्लाइडेड बाई 16 8 18 4 1 3। ठीक है, इट इज 4 2 11, इट इज 10 एक्चुअली, हाँ इट इज 10 0 5 50.24। ठीक है, इट इज 50.24 माइनस 4.187 या 19 कर लीजिए आप, 19 कर लो, डेसिमल के 2 ही डिजिट तक हम लोग रखेंगे, तो ये आ गया 50.24 माइनस 4.19। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0.05 और ये आ जाएगा 46, तो इट इज 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। माइनर का भी हमने निकाल लिया और साथ में मेजर का भी हमने निकाल लिया। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, तो ये शेडेड रीजन का हमें एरिया चाहिए। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, सो ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, एंड द एंगल इज 120 डिग्री। तो ये जो एंगल आपके पास है इसका वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो अब फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो देखो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 120 डिग्री बाई 360, और हमें क्या करना पड़ता है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब 120 डिग्री। ये तुम्हारे सेगमेंट का फॉर्मूला था। ठीक है, अब फंसेंगे कहां, यहां पे, क्योंकि आपको 90 डिग्री तक के ही वैल्यूज आपके पास है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। साइन 120 डिग्री आपके पास है ही नहीं, आप साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये सब बता सकते हो, लेकिन साइन 120 डिग्री का वैल्यू तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो अब यहां हम लोग फंस जाएंगे, तो इसको अनदर मेथड से, अनदर टेक्निक से हमें बनाने की जरूरत है। क्या करना है कि सर्कल के सेंटर से कोड पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सब लोग जानते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, लेट द पॉइंट इज सी, ये हमारा सी पॉइंट है। तो बाबू ये क्या करेगा कि आपके कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये रेडियस ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, यहां पर OA और OB रेडियाई है तो वो बराबर होंगे, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को RHS से मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड से कंग्रुएंट करने वाले हैं। कंग्रुएंट करके हम लोग सीपेसिटी लगा लेंगे और बोलेंगे कि चूंकि कंग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, और एक एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ड्राइंग
OC perpendicular on AB, clearly AC is equal to BC, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। Therefore in triangle OCA and triangle OCB, ठीक है, OA is equal to OB, these are the radii, ठीक है, these are radius। फिर क्या है हमारे पास AC इक्वल टू BC, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कहां से आ गया है, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल OCA मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो एंगल AOC होगा ये एंगल BOC के बराबर होगा, उसका वैल्यू क्या है 60 डिग्री, लगा देंगे बाई CPCT, ठीक है। ये बात तो हो गई हमारी। अब बाबू 60 डिग्री का वैल्यू तो सबको पता है, अब आपको करना क्या है, बहुत सारे मेथड्स अब आ गए हमारे पास। हम क्या करेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम AC भी निकालेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास है, तो एक बार साइन लगाएंगे तो AC निकल जाएगा और कॉस लगाएंगे तो OC निकल जाएगा। बस फिर क्या है, जैसे ही AC निकला और OC निकला तो AC का डबल करके बेस बनाएंगे और OC उस पर परपेंडिकुलर मारेंगे, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलते ही सेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलो ट्राई किया जाए इसको। तो हमें यहां क्या करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, हम लोग लगाते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर मतलब AC बाय हाइपोटेनियस मतलब 21, तो यहां से AC आ जाएगा 21 साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो 21 साइन 60 डिग्री का मतलब 21 इंटू √3/2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जैसे ही AC आया तो हमारे पास आ जाएगा AB इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 21√3, एंड द यूनिट हमारा जो चल रहा है यहाँ पे वो सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर आ गया, मतलब हमने बेस को पकड़ लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अगेन इन ट्रायंगल AC, ठीक है, AC या OAC या OCA, हम लोग cos 60 डिग्री लगा देते हैं। cos 60 डिग्री जो होगा वो बेस, तो ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ये बेस है OC बाई OA, तो OC बाई OA, ठीक है। तो cos 60 डिग्री सब लोग जानते हो 1/2 होता है। OC का वैल्यू हमारे पास कितना नहीं है, तो OC बाई OA इज 21, OC बाई 21, तो हमारे पास OC का वैल्यू आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या है इस ट्रायंगल का, तो OAB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आएगा पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस किसको बना ले, तो बेस बनाएंगे AB को, और हाइट किसको लेंगे, OC को, तो हाफ AB इंटू OC, ये आ गया आपका। इट इज 22/7। r² का मतलब कहां गया हमारा रेडियस, इट इज 21 इंटू 21, थीटा इज 120, इट इज 360, और यहां पर हमारे पास AB कम्स, AB कितना आया था, तो AB इज 21√3, इट इज 21√3 एंड इट इज 21/2, ठीक है ना, OC इज 21/2। अब ये 3 टाइम्स में कैंसल, ठीक है, ये आपका 21 कैंसल, हमारे पास 22 इंटू 21 आ गया, तो 22 इंटू 21 इट इज 2 2 4 4, तो इट इज 4 6 2 माइनस साइन। यहां भी देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे √3 का वैल्यू आपके पास गिवन होना चाहिए, नहीं है तो हाँ, तो अभी फिलहाल नहीं है, तो √3 का वैल्यू हम लोग √3 में भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो 1.732 होता है, ये क्वेश्चन दे देगा आपको। √3 का वैल्यू 1.73 होता है, डेसिमल के 2 ही डिजिट तक लेते हैं,
तो हमारे पास आ गया ये 21 इंटू 22। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इट इज 10.5 और ये भी आ जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5 10.5 और आ गया 1.73। ठीक है, 10.5 इंटू 1.73। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करके यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 190.73। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इससे। ठीक है, इट कम्स 190.73। अब लास्ट का हमारा सब्ट्रैक्शन का 462.00 190.73। ठीक है, सो इट कम्स 7 9 2 1 एंड इट इज 5 एंड 2 251.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सेगमेंट का एरिया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहां पर एक कोड डेवलप करते हैं। कोड ने क्या किया है कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ठीक है, कोड ने क्या किया है, सेंटर पे, यहां हमारा सेंटर हो गया, तो सेंटर पे यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। कोड का नाम हम ए बी डाल देते हैं। कोड ऑफ द सर्कल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, सो इट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। ये हमें चाहिए और मेजर भी चाहिए। तो बाबू थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, तो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, इट इज सबसे पहले सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू तो क्वेश्चन ने बोला नहीं, तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 हो गया, थीटा का मतलब हो गया 90/360 डिग्री। यहां पर भी हाफ इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर करते हैं और रेडियस इज 14 नॉट 4, तो 14 इंटू 14 एंड द साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये हमारा 4 टाइम्स में कैंसिल, 2 टाइम्स में इसे कट करेगा ये, और ये 7 टाइम्स में इसको कट कर देगा। तो बचा क्या यहाँ पे, तो 22 इंटू 7 बच गया, और यहां पर हमारे पास आ गया 7 इंटू 14 आ गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो हमारा 14 को 7 टाइम्स में कट किया और ये हमारे पास आ गया। तो इट इज 22 इंटू 7 इट इज 14, सो 154 एंड इट इज 98। तो 154 माइनस 98। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 आ गया, और ये 14, सो इट इज 5, तो ये आ गया 56 सेंटीमीटर। इट इज यूनिट इज सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपको क्या करना है, यहां पर एरिया ऑफ सर्कल से ये 56 को माइनस कर देना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाई 14 इंटू 14 माइनस 56। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये आ गया 28, तो 22 इंटू 28 17 4 4, तो इट इज 6 एंड 11 4 1 5 6 6 16 माइनस 56, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 56 0 एंड इट इज 6 एंड इट इज 5। ठीक है, 56 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से हम लोग यहां पर काम करेंगे। ठीक है, काफी आसान है, डिफिकल्टी लेवल 0। बस आप एंगल पे ध्यान करना, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो पीछे वाला कंसेप्ट, अगर 90 डिग्री के अंदर तक है तो डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा। आपको बस साइन का वैल्यू पता हो जाना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस। एक बाइसिकल का जो व्हील है वो 5000 रिवोल्यूशन कर रहा है
इन कवरिंग 11 किलोमीटर डिस्टेंस। 5000 रिवोल्यूशन में वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डायमीटर चाहिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मल्टीप्लाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। बस आपको यही काम करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दिया है 11 किलोमीटर, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 11,000 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया है 5000, और डायमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो हम लोग पाई इंटू डायमीटर लिख लेते हैं, डी फॉर डायमीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास d इज इक्वल टू आ जाएगा 11/5 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, सो ये आ गया। 2 टाइम्स में कैंसिल, ये आ जाएगा 7/10, तो हम लोग लिखेंगे 0.7 मीटर इज आवर आंसर। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीके से आप यहां पर आंसर का जवाब दे सकते हो। ऑलरेडी पीछे बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट आपको डील किया जा चुका है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इनटू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील होता है। डायरेक्ट आप यूज करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहां क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, और इस स्क्वायर के पास अपना एक इन सर्कल रहेगा, एक सर्कम सर्कल भी रहेगा, ऐसा करके ये हमारा कंडीशन है। इन सर्कल भी है और सर्कम सर्कल भी है। तो यहां हम लोग सेंटर मार्क करते हैं, और सेंटर मार्क करने के बाद जो इन सर्कल है उसका डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ये उसका डायमीटर हो गया, सेंटर इज ओ। तो इन सर्कल का जो डायमीटर, इसका नाम दे देते हैं ABCD, और ये PQ जो है वो आपके इन सर्कल का आपका डायमीटर हो गया। अगर हम बात करें जो सर्कल है, जो बाहर का सर्कल है, उसका जो डायमीटर आएगा वो ये करके आएगा। देखो ये AC इज द डायमीटर। तो अगर हमें डायमीटर मिल गया दोनों का, तो हम लोग दोनों का एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इन सर्कल पे काम करते हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो होगा, देखो ये लेंथ आपके स्क्वायर के साइड के बराबर है, PQ इज इक्वल टू AD। तो बाबू रेडियस जो होगा साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मान लेते हैं ये A होना चाहिए, तो A/2 हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या लिखेंगे, A1 करके लिख लेते हैं। तो A1 लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर, पाई A/2 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई A स्क्वायर बाय 4। एरिया निकल गया। अब चलते हैं सर्कम सर्कल के पास। सर्कम सर्कल जो होगा, वहां पर जो रेडियस होगा बाबू, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा AC/2, और AC क्या होगा, ये AC कैसे निकालोगे, तो इट इज राइट एंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे हम। ये लेंथ भी A है, साइड हमारा ये भी A है। ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइड्स तो बराबर होंगे, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा A √2/2। ठीक है, ये हमारा रेडियस निकल गया। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई A √2/2 का होल स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा ये, तो पाई A स्क्वायर इंटू 2/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई A स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेशियो। इन सर्कल वाला ऊपर लिख लीजिएगा और इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। ये दोनों कट जाएगा, सॉरी यहां पर हमारे पास ये सर्कम सर्कल वाला 2 है, तो ये दोनों कट गया 2, इसको 2 टाइम्स में कट करेगा। एक्चुअली इट इज 2/4, इट इज 1/2। तो 1:2 को हम लोग यहां पर टिक लगा लेंगे और ये हमारा यहां आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर जिसका जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज 42 सेंटीमीटर।
इट्स रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। इस कट यहां बीच से काट दिया किसी ने, इसे कहीं से भी काटा, ठीक है, कहीं से भी इसको काट दिया। कट करने के बाद इसको बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो, मतलब इसके बाद इसको होल्ड किया है, ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया रेक्टेंगल में, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ जो इसके हैं, जो साइड से वो 6:5 के रेशियो है, मतलब रेशियो कांस्टेंट अगर x माने तो ये 6x हो गया, ये 5x हो गया, ठीक है। एक चीज तो कहीं जाएगी नहीं, सर्कल की जो लंबाई है आपके रेक्टेंगल की भी होल लंबाई उतने ही रहनी चाहिए, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो फटाफट ये काम करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई r मतलब 42, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही आपका पेरीमीटर होता है। 2 से 2 कैंसल, इट कम्स 22/7 इंटू 42, दिस इज इक्वल टू 11x। 11 से ये 2 टाइम्स में कट गया और ये 6 टाइम्स में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। रेशियो कांस्टेंट मिल गया। क्या पूछ रहा है, स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड जो हमारे पास है वो क्या है, वो 5x है। x के जगह हम क्या डाल देंगे, 12 डालेंगे और ये हमारा 60 सेंटीमीटर देखो यहां पर मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे जरूर, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, R is equal to 10√2, so it is given that the side of the square is 10√2, ठीक है। Then the area of the shaded region, ठीक है, ये दो पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है, जो शेडेड आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, चूंकि ये स्क्वायर है तो सारे कोर्स बराबर लेंथ के हो गए, सर्कल के सारे कोर्स बराबर लेंथ के हो गए, और एक और काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कि हमें यहाँ पर ऐसे करके सिगमेंट बना लेना है, ठीक है। ये ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ सिगमेंट बन जाएगा, ठीक है। सिगमेंट आपका बन गया, देखिए OS रेडियस हो जाएगा, OP रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया करके हम लोग यहां पर बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो करना क्या है, अगर हमारे पास साइड है, तो साइड है तो हम लोग PR तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ये 10√2 है और ये भी 10√2 है। तो अगर हम PRS ट्रायंगल को पकड़े तो यहां पर भी तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम PR निकालने वाले हैं। तो PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो PR लिखेंगे 10√2 का होल स्क्वायर और प्लस 10√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा 400 रूट ओवर दैट इज 20 सेंटीमीटर आपका यहां पर, और यूनिट लिखा नहीं है तो हम लोग यूनिट करके ही चलते हैं, 20 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस हमारे पास क्या निकल जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू OP इज हाफ ऑफ PR दैट इज 10 यूनिट, हमारे पास रेडियस भी निकल गया। अब सिगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं इसका, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। सो 2 इंटू इट इज पाई इज वी हैव पाई के टर्म में ही आंसर है, तो पाई को पाई ही रहने दीजिएगा। R स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा 100 और थीटा हमारे पास आ जाएगा इट इज 90, 360 माइनस हाफ R स्क्वायर वापस से हमारे पास आ जाएगा 100, साइन 90 डिग्री इज 1, तो 1 को 1 ही रहने देते हैं। यहां पर आ गया हमारे पास इट इज 4 टाइम्स में कैंसल, देन ये हम लोग क्या करते हैं 2 को छोड़ देते हैं,
तो ये आ जाएगा 50 पाई यहां पर, अब माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करके 2 को काटेगा और वहां 100 बच जाएगा। ठीक है, तो 50 पाई माइनस 100 इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहां लगाना है। स्क्वायर का अगर क्वेश्चन है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। चलो देन अगेन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वाला क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है, तो लेट n इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रेडियस ऑफ द व्हील, सो सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये डिस्टेंस कवर्ड दे देगा तो 176 मीटर हमें ये दे रहा है। ठीक है, चलो हमें n का वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल टू लिखेंगे 176 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, इट इज 22/7, 7 ऊपर गया। रेडियस के जगह हम लिखेंगे 0.7 मतलब 7/10, तो 10 भी ऊपर गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से 11 1 जा 11, 6 66, ये 2 आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स में कैंसिल, और आंसर इज 40। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देखो क्या किए हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, हर जगह यही फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference, the radius of a circle whose circumference is equal to sum of the circumferences of the two circles of diameter this and this। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या बोला कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference, तो मान लीजिए उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर हो गया, और बड़ा सर्कल है तो 2 पाई आर लिख लेते हैं, is equal to sum of the circumference of the two circles of diameter 36 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। तो बाकी दोनों का हम पाई डी प्लस पाई डी 1 प्लस पाई डी 2 लिख लेते हैं। ये भी तो सर्कमफेरेंस का, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो 2 पाई आर लिखो या पाई डी लिखो। ठीक है, चलो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहां पर वैल्यू डाल देते हैं पहले, ये 36 है पहला, और दूसरा कितना है, इट इज 20 है। पाई से पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू आ गया 36 प्लस 20, इट इज 56 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऑप्शन, अच्छा रेडियस पूछ रहा है ना, सो रेडियस तो इतना ही आना चाहिए, 2 से डिवाइड हो गया ये 36 और 20 56 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 and 8 इट इज 28। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 28 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलो एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस कुछ है हो सकते हैं यहां से, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ए बाइसिकल व्हील, ठीक है, एक बाइसिकल व्हील जो है वो क्या कर रहा है यहां पे, तो 5000 revolutions in covering 11 किलोमीटर, देन डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तो तुरंत हमने सॉल्व किया था, पहले तो देखते हैं ये सही है या नहीं। एरिया ऑफ द सेगमेंट ये तो सही है, ठीक है, ये तो हमारा सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइडेड बाई सर्कमफेरेंस, तो पाई डी, एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये 11000 कैंसल, और डी आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, इट इज 11/5 इंटू 22/7, सो 7 ऊपर 2 नीचे आ गया, तो इट इज 7/10, तो 0.7 मीटर। ठीक है, कितना आ रहा है ये 0.7 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 70 सेंटीमीटर। सो करेक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और सेगमेंट के एरिया में कहां कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं, दोनों सही है। देन द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर का। देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना ये एरिया डेवलप करेगा, तो मिनट हैंड ये है, 5 मिनट में यहां पहुंच गया। अच्छा आप लोग बताओ तो
1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? जल्दी से फटाफट बताइए। 1 मिनट में जो है मिनट हैंड कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? तो 6 डिग्री। तो 5 मिनट में तो 5 × 6 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब एरिया कितना, मतलब एरिया कितना स्वेप्ट किया, तो एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 30/360 डिग्री। ठीक है, इट इज 12। और लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो चलो 22/7, आर स्क्वायर के जगह पर 7 × 7 और यहां पर 1/12 कैंसल। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास? इट इज 6, इट इज 11, 77/6। करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर गया। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल क्यू, ठीक है, इट शुड बी थीटा, इट शुड बी थीटा। रेडियस आर एकदम करेक्ट है, ये तो फॉर्मूला ही आपका हमने बताया था कि θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ऐसे करके हम लोग आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये भी सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो सही तो है। वापस से इसका भी ऑप्शन जो होगा, सॉरी पिछले वाले का ऑप्शन हमारा बी था। ठीक है, यहां डी ऑप्शन है, यहां डी ऑप्शन है, तो बी था। इसका भी ऑप्शन, इसका बी था और इसका भी ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। ये आर्क लेंथ यहां कहीं यूज ही नहीं किए हम लोग, लेकिन यहां पर क्या है? आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है, चलिए नाउ ए हॉर्स, एक घोड़ा। ठीक है, आप लोग को भी घोड़े के रफ्तार में ही दौड़ना है, लेकिन सही डायरेक्शन में, ये ज्यादा जरूरी है। तो ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, ग्रेजिंग वो घास चल रहा है घोड़ा आपका, और इस टाइप के रेक्टेंगुलर फील्ड में उसे रखा गया है फॉर ग्रेजिंग, जिसका लेंथ जो है 17 मीटर एंड द विड्थ इज 52 मीटर है। इज tethered to one corner by a rope। ठीक है, इस घोड़े को एक कॉर्नर पे ऐसे बांध दिया गया है, और रोप की जो लंबाई है वो है 21 मीटर। तो घोड़ा जब ये 21 मीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकता है, तो वो कभी भी डिस्क्राइब करेगा तो इतना ही रीजन डिस्क्राइब करेगा, यही रीजन डिस्क्राइब करेगा 21 मीटर। और देखो 90 डिग्री होने के कारण ये एक सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल होगा उसका 1/4 पार्ट है ये। तो हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज? तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू πr² / 4, सीधा करना है। ठीक है, 22/7 × 1/4 और रेडियस का स्क्वायर 21 × 21, ये हो गया 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 11, तो ये आ गया 33 × 21/2। करेक्ट है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 33 × 21, 3366, so 693, and the 693 divided by 2, so 236, 248, 26, 12, 1.5, 346.5 मीटर स्क्वायर एरिया वो ग्रेज कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो रोप की लंबाई है वो फिक्स हो गई है, तो फिक्स लेंथ से ही वो इस कांस्टेंट पॉइंट से, फिक्स लेंथ से वो रीजन कवर करेगा जो कि आपका एक सेक्टर ही डेवलप कर रहा है। चलो, ए कोड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन ए सर्कल whose radius is 5√2 centimeter. Find the area of both the segments. ठीक है, अगेन हमारे पास एक सर्कल एंड वी हैव ए कोड and the length of this chord is equal to 10 centimeter. It is 10 centimeter and the radius is 5√2. We have a radius also, it is 5√2. It is 5√2 centimeter. ठीक है, it is 5√2. It is also 5√2.
ठीक है। देन आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब माइनर भी बताना है और मेजर भी बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे काम करेंगे हम लोग यहां पे? तो देखो, कुछ करना नहीं है आपको। क्या निकालना है यहां पे? एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां यह बन रहा है कि हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल तो हमारे पास है नहीं। तो देखो क्या करना है आपको कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा कोड पे। आप लोग जानते हो कि कोड पर जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम कोड पर जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये कोड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस एंगल को आप थीटा बना लो, ठीक है। आप सेंटेंस क्या बनाओगे यहां पे? तो आप लिखोगे ड्रॉइंग OD perpendicular on AB such that AD becomes equal to BD and this is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब जाएंगे इन ट्राइंगल ODA, जहां पर एंगल ODA जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और लेट कर लेते हैं एंगल AOD को थीटा। हमने AOD को क्या कर लिया? थीटा लेट कर लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूर लगा सकते हो। तो तुम लिखोगे, एक्चुअली तुमको चाहिए क्या? यही थीटा चाहिए ना। और उसके बाद तो इस एंगल के लिए हम इसको डबल करने ही वाले हैं, क्योंकि पीछे प्रूव कर चुके हैं ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेनियस तो 5√2 है ही, ये कट गया, क्या मिल गया? 1/√2। अब बताओ तो 1/√2 साइन किस एंगल के लिए देता है? तो 1/√2 देता है साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री। वो 90 डिग्री होगा। ये कितना है? अब 90 डिग्री है। अब फटाफट काम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, माइनर सेगमेंट इक्वल टू दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम 90 डिग्री लिखेंगे डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री। ये 94 टाइम्स में कैंसिल करेगा। पाई के जगह आप वैल्यू डाल देते हैं 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाई आर स्क्वायर। वेयर इज द 5√2 का स्क्वायर? तो 5√2 इज 50 आ जाएगा हमारे पास, और ये नीचे 4 बचा ही हुआ है, और ये आ जाएगा वापस से 50। साइन 90 इज 1, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स में 25 और ये हमारे पास आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब 25 को आप कॉमन ले लो, ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट यहां से भी बना लीजिए आप। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 5 2 इट इज 275। 275 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 21 6 9 63 इट इज 2.0 एंड 2 14 6 0 एंड 7 39.28, यह आ गया 39.28 माइनस 25, ठीक है। 39.28 माइनस 25, तो इट इज 284 एंड इट इज 1, तो 14.28 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। आपके माइनर सेगमेंट का आंसर कितना आ गया? इट इज 14.28। नाउ अब क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो ये काम आप खुद करोगे, यहां पर आपको हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस 14.28। आपके पास रेडियस है ही, आप वैल्यू डालो, सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। वो आपके लिए जरूरी काम है। आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना यहां पर जरूरी है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ
मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ गया, पीछे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, तो यहां पर वापस से एक बार और इस क्वेश्चन को करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारा जो मिनट हैंड है हमारे क्लॉक का, उसकी लंबाई कितनी हो गई? तो उसकी लंबाई हमारे पास है बाबू, इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मिनट हैंड जो हमारा हो गया वो उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स के बाद जो ये एरिया डिस्क्राइब करेगा ये मुझे चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों को चाहिए एक्चुअली। तो हम लोग देखेंगे 35 मिनट्स में इसने कितने एंगल बना लिए। ठीक है, तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इज ठीक है, थीटा इक्वल टू। तो बाबू 1 मिनट में आपका मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री बनाता है। तो 35 मिनट्स में 35 इंटू 6 डिग्री बना लेगा। ठीक है, इतना एंगल बना लेगा। ठीक है, नाउ द एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज इट्स लेंथ इज द रेडियस, सो इट इज 12 इंटू 12, 35 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 660 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये 12 5, ठीक है, इट इज 5 7 7 7 भी कैंसिल। बचा क्या हमारे पास? अब बचा है यहाँ 22 इंटू 12 जस्ट बचा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 2 2, इट इज 2 4 6 4, इट इज 264 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ठीक है, ऐसे करके आप यहां पर काम करोगे। पीछे भी ऐसा ही कुछ किए थे, सेम प्रोसेस यहां भी रखना है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ने इतना एरिया डिस्क्राइब करे। लेफ्ट अगर पूछता तो लेफ्ट के लिए हम लोग इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए। ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार के पास कितने वाइपर्स है? तो 2, और ये दोनों बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका जो रीजन ऑफ द क्लीनिंग होगा वो ये होगा और इसका रीजन ऑफ क्लीनिंग ये होगा। मतलब ये दोनों आपस में जो क्लीन करते हुए ऐसे ऐसे करते हैं, आपका हमारा वाइपर ऐसे ऐसे करता है, तो ये एक दूसरे के रीजन में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। इसका रीजन टू क्लीन ये होगा, रीजन ऑफ टू क्लीन, और इसका ये होगा। ठीक है, Each wiper has a blade of length 21 सेंटीमीटर। जो यहाँ रेडियस डिस्क्राइब हो रहा है 21 सेंटीमीटर, यहां पर भी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। परफेक्ट। शूटिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इतना 180 डिग्री से तो वो नहीं घूम रहा है, तो फिगर डायग्राम हमारा यहां पर गड़बड़ हो गया। डायग्राम हमारा यहाँ क्या हुआ है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली वो लोग जो घूम रहे हैं वो 120 डिग्री से घूम रहे हैं। हमारा वाइपर कितना है? 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है। सिमिलरली ये भी 120 डिग्री है। ठीक है, दिस 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया जो हो ये दोनों मिलकर कितना क्लीन करे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है आपका? तो जो आपका ब्लेड होता है वो फिक्स लेंथ का होता है, तो ये सेक्टर डिस्क्राइब करता है। सेक्टर का एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 120 डिवाइडेड बाई 360। बस इतना ही काम करना था। ये 3 टाइम्स में कैंसिल। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारे ब्लेड का लेंथ हो जाएगा, इट इज 21 इंटू 21 इंटू 1/3। तो ये दोनों 21 को काटा, इट इज 44 इंटू 21 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पर भी ले जाके, तो ये आ गया 4 4 8 एंड 8, तो 4 9 24। तो 924 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। तो काफी सिंपल है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं यहां क्या है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारे पास क्या है? तो वी हैव ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एंड शोन इन द फिगर। तो दीज आर द डिजाइन्स, ये सारे हमारे डिजाइन्स हो गए। ठीक है, ये हो गया, ये यहां पर भी हमारे पास है। तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो देयर आर 6 इक्वल डिजाइन्स हो गए। ये इक्वल डिजाइन्स है और गौर से आप देखोगे तो ये जो डिजाइन्स है ये कुछ नहीं है, ये आपके सिगमेंट्स है और सिगमेंट्स इक्वल है।
तो यहां जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये भी सारे बराबर होंगे। टोटल कितने हैं? 360 डिग्री। और कितने एंगल्स है वहां, कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इज 60 डिग्री। तो हर एक डिजाइन एक सेगमेंट है, और इस सेगमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू एक का हम एरिया निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब डिजाइन का टोटल एरिया निकल गया, और फिर इतने पैसे से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन डायरेक्ट, या सबसे पहले हम लोग यहां पर थोड़ा सेंटेंस बना लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट with corresponding angle equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? तो 6 इंटू सेगमेंट का पाई स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। ऐसे कर लेना है हमें, ऐसे कर लेना है। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये 6 टाइम्स में कैंसल, पाई के जगह हम रखेंगे वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 ले लेते हैं। रेडियस स्क्वायर इज 28 इंटू 28 और डिवाइडेड बाई 6 माइनस हाफ आर स्क्वायर 28 इंटू 28 एंड द साइन 60 डिग्री इज √3/2। ये हो गया √3/2। ठीक है, इट इज √3/2, इट इज √3/2। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करने का काम। ठीक है, ये 2 टाइम्स में ये 3, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास आ गया, बाहर में क्या है हमारे पास? तो इट इज 6 इंटू 22, और कुछ कॉमन भी निकाल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो कॉमन में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। देखो 2 इंटू 2 4 है, तो यहां 7 में कैंसिल हो जाएगा ये। चलो ज्यादा से ज्यादा हम 28 को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, 28 को निकाल लेते हैं। चलो 2 इंटू 28 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? तो 22 इंटू 2 इज 44/3 माइनस 28 तो बाहर जा चुका है, तो 7 √3, तो 7 इंटू 1.73 डेसिमल में आप डाल दीजिएगा इससे। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 44 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3 एंड इट इज 4 12.0 6 18 2 0 एंड अगेन 6। ठीक है ना, 14.66। तो 6 इंटू 28 14.66 माइनस, अब उसको भी हम लोग माइनस कर लेते हैं। 7 2 1 5 12, तो 12.11 ये आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहां पर मल्टीप्लीकेशन वगैरह ज्यादा करना पड़ता है। 168, तो इट कम्स 168 मल्टीप्लाइडेड बाई 14.66 में से 12.11 माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 2.55। और यहां पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 428.4, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन ये हमारे पास आ गया। अब हमें अगला क्या चाहिए? तो हमें तो चाहिए यहां पर कॉस्टिंग। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू, रिक्वायर्ड कॉस्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें 0.35 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो उतने का कितना देना पड़ेगा? तो 428.4 मल्टीप्लाइडेड बाई 0.35। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और ये लगभग आपका आना चाहिए, ठीक है, अबाउट 149.95 रुपीज के आसपास आना चाहिए, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज बोल सकते हैं। ठीक है,
इतना वैल्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक करिएगा उसे आप। और यहां पर आप सेगमेंट्स का एरिया निकालोगे, टोटल 6 इक्वल सेगमेंट्स है तो 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकला, और टोटल एरिया निकालने के बाद हमारे पास जो रेट मिला था उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें नहीं आता था, वो हम लोग सब फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। यहां इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वालिटी वाइज जो होते हैं वो काफी आसान होते हैं, मतलब क्वालिटी उसका काफी वीक होता है, मतलब काफी आसान क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है। डिफिकल्टी लेवल कहां पर है, तो कैलकुलेशन। ये चैप्टर सिर्फ डिमांड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसा करते हो। ठीक है, आप कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कंज्यूम करा देगा ये चैप्टर, बस इतना ही इसका काम है कि आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम कराएगा, कैलकुलेशन में कराएगा और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर AB and CD are the two diameters of a circle perpendicular to each other। मतलब ये सारे सेक्टर्स हो गए, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, चलो इसके बाद है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो ये हमारा छोटा एक सर्कल है। OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो OA इज 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी तो बाबू OD भी तो रेडियस ही है ना। OA अगर रेडियस है बड़े सर्कल का, तो OD भी तो बड़े सर्कल का रेडियस है, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब हमको सर्कल का एरिया चाहिए और साथ में ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल विथ डायमीटर इज इक्वल टू OD। ठीक है, और उसके बाद किसका एरिया लेना है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट लेना है, एरिया ऑफ सेगमेंट विथ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इतना काम करना है आपको। चलो, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या लिखेंगे हम लोग, OD इज द डायमीटर, सो OD इज इक्वल टू OA इज 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सर्कल का एरिया क्या लिखते हैं, इट इज पाई R स्क्वायर, दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस तो उसका हाफ हो जाएगा। चलो यहां आते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो पहले सेक्टर लिखेंगे। तो सेक्टर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो पाई R स्क्वायर बाई 4। सेक्टर हमेशा पूरे सर्कल का 1/4 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री इज 1, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। अगर 90 डिग्री है तो हाफ R स्क्वायर से काम चलाइए। इट इज 22/7, 49/4 प्लस 2 इंटू इट इज 22/7, R स्क्वायर इज यहां पर हम लोग 49 लिखेंगे बाई 4 माइनस 49/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे इसको 11 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब 49/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान पड़ेगा, या नहीं तो आप यहां कटिंग वटिंग भी कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे काम करेंगे। यहां से भी आप कट कर लो पहले, और ये 2 हो गया और ये 11 हो गया, तो 77/2 आ गया, प्लस 2 इंटू 49/2 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, यहां से बचेगा 11/7, वहां से बचेगा 1, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत आसान होते हुए जा रहा है ये। इट इज 77/2 अब प्लस 49 इंटू -7 हो जाएगा, तो इट इज 11 माइनस 7, इट इज 4/7, कट गया ये 7 बार में, तो ये आ गया 28। कितना आ गया हमारे पास, 77/2 अब प्लस 28। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 77 को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 6, 8, 38.5 एंड वी हैव द 28, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इट इज 66.5 शेडेड रीजन का आंसर हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये जो हमारे पास ABC दिख रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमारे पास गिवन है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर, हर एक वर्टेक्स जो है, जैसे ए इज द वर्टेक्स, बी इज द वर्टेक्स एंड सी इज द वर्टेक्स। तो ये तीनों वर्टेक्स तीनों सर्कल के सेंटर हो गए। ए सर्कल डिस्क्राइब्स विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो रेडियस बाबू आ रहा है, ये जो रेडियस है वो आपके ट्रायंगल के साइड के हाफ है। मतलब दिस इज द मिड पॉइंट, मतलब हमने बोला कि अगर हमारा AC इज इक्वल टू A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे लेंथ A ही हो जाएंगे। तो AF जो होगा वो A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, ये भी A/2, ये भी A/2 और ये भी A/2 हो जाएगा। तो बोल रहा है यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो दिस इज दैट पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। ये सर्कल में नहीं है, बाकी इस ट्रायंगल का ये पार्ट सर्कल में है, ये भी पार्ट सर्कल में है, ये भी पार्ट सर्कल में, लेकिन ये बीच वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये सर्कल का पार्ट नहीं है। तो बहुत आसान है ना, आप क्या करोगे, ट्रायंगल के एरिया में से इन सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देना, बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है, कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे साइड चाहिए। अगर साइड नहीं मिलेगा तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, और रेडियस नहीं निकालेंगे फिर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे साइड चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग लिखना जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज गिवन 100√3। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड को हम लोग A ले लेते हैं, √3 से √3 कैंसल, A² इज इक्वल टू 400 मिल गया, और लेंथ A क्या मिल गया, √400 दैट इज 20 सेंटीमीटर। Therefore, radii of each circle is r equal to, ये देखो ये पूरा लेंथ है तो हमारा रेडियस लेंथ का हाफ होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब अगला काम क्या है, आपको रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन निकालना है, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस कर रहे हैं हम तीनों सेक्टर के एरिया को, एरिया ऑफ सेक्टर, एक का नाम दे देते हैं एरिया, या सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है 100√3 माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, πr²। तो r इज 10 का स्क्वायर, थीटा इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, ये 6 बार में कैंसल हो गया। ठीक है, क्या गया हमारे पास यहां पर, ये 3 से भी ये कैंसल हो गया 2 बार में, तो हमारे पास आ गया 100√3 माइनस पाई का वैल्यू आप ले सकते थे तो 3.14 ले लेते हैं, यहां पे 3.14 मल्टीप्लाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इट इज 50। ठीक है, इट इज 50। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, √3 का वैल्यू डाल देंगे हम लोग। √3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो √3 हमारे पास है 1.732। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोलता एक्चुअली 3 डेसिमल के 3 डिजिट तक हम लेंगे तो काफी हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक जीरो कैंसिल कर लिया, 31.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 31.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 02715, तो 157 आ गया, ये इट इज 157। और आंसर क्या आ जाएगा 173.2। 173.2 में से 157 को माइनस कर लेते हैं, 0.2 आ गया, इट इज 6, इट इज 1, तो 16.2 एंड इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पर खासा ध्यान देंगे हम लोग, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया निकल के आएगा 16.2। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का यहां सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सिंपल ही था, डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन भी यहां थोड़ा आसान ही है। चलो
अब चलते हैं यहां पे, वापस से व्हील वाला क्वेश्चन आ गया। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारे पास है, डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज 140 सेंटीमीटर, इट इज इन सेंटीमीटर। यूनिट पर थोड़ा खासा ध्यान देंगे हम लोग। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट, देखो क्या पूछ दिया, पर मिनट में ये पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस per minute is equal to n, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore distance covered पर मिनट में, क्योंकि हमारा जो रोटेशन है पर मिनट का चल रहा है, इसलिए जो डिस्टेंस निकलेगा वो भी पर मिनट में। इसलिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूनिट से इतना अच्छा खेला है इस क्वेश्चन ने कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वहां मिनट है, यहां सेंटीमीटर है, यहां किलोमीटर है, यहां पर आवर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहां इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। हमने क्या लिखा है बाबू, डिस्टेंस कवर्ड पर मिनट, क्योंकि रोटेशन मिनट पर मिनट में हो रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड भी पर मिनट में ही निकलेगा। वो कितना निकलेगा, तो circumference multiplied by number of revolutions। circumference कितना है, तो पाई डी, तो पाई इंटू 140 एंड द रोटेशन इज 9। तो ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है सेंटीमीटर पर मिनट, ये निकला, ठीक है। चलो, और ये तो स्पीड हो गया ना, डिस्टेंस बाय टाइम इज द स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ये 140 पाई इंटू एन जो है, ये किसके बराबर है, यहां पर भी तो वही बात लिखा है, बस हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर और आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दे। तो यहां से भी डिस्टेंस पर आवर पर टाइम मतलब स्पीड मिल रहा है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस पर टाइम स्पीड, मतलब दोनों स्पीड तो बराबर ही होंगे क्योंकि एक ही व्हील चल रहा है। तो बस क्या करना है, 66 को मीटर में चेंज कर दिए, फिर सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, तो सेंटीमीटर बराबर हो गया। आवर को क्या करेंगे हम लोग, मिनट में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाइडेड बाई 60, ठीक है। यही आपका काम करना था। अब n इज इक्वल टू 66 इंटू 1000 मल्टीप्लाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 140 इंटू 22/7, तो 7 गया ऊपर। ये 7 2 टाइम्स में कैंसिल किया, 22 इसको 3 टाइम्स में कैंसिल किया, और ये 00 यहां से कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां पे, तो 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ये 25 और 10, मतलब 250 रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। 250 रिवोल्यूशन होता है पर मिनट। एक मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, तो 250 to 50 रिवोल्यूशन ले रहा है, ठीक है। आप यहां पर जो स्पीड दिया है, हमने भी स्पीड ही निकाला। हमने क्या किया है, डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड, और कुछ भी नहीं था। लेकिन यूनिट क्या बनाया, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, स्पीड को, टाइम को मिनट में। ये भी तो स्पीड है और दोनों एक ही व्हील का है, तो इसे भी जब हम लोग सेंटीमीटर और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। बराबर करने के बाद हमें अननोन का वैल्यू मिल गया। चलो, अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है असर्शन रीजन का, ठीक है। काफी अगर असर्शन रीजन पूछता है तो कुछ इसी टाइप का ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन रिलेट करके देगा। सर्कल डालेगा, सेमी सर्कल डालेगा, सेक्टर्स डालेगा, या इसी टाइप का कुछ असर्शन रीजन आपको बनाएगा, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ ए देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। बाकी सब तो कहानी रहता, काम की चीजें देखते हैं। वी विल हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग, जहां पार्किंग का स्पेस होना चाहिए। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। तो दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ये जो आपके पास रेक्टेंगल दिख रहा है ये आपका प्लेग्राउंड कहलाएगा। ये दिस इज प्लेग्राउंड,
ठीक है, विद अ सेमी सर्कुलर आर अलॉटेड फॉर पार्किंग। तो ये पार्किंग रीजन हो गया, दिस इज द पार्किंग एरिया, दिस इज द पार्किंग एरिया। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 एंड 7 यूनिट्स में दिया है, किलोमीटर मीटर कुछ नहीं है। देयर आर टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द रेडियस 2 यूनिट, यहां एक क्वाड्रेंट है और दूसरा यहां क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री है। रेडियस कितना दिया है 2, तो इसका 2 और इसका भी 2। बेस्ड ऑन द अबव इन्वॉल्व में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर बताना है। तो इसका क्या लिखेंगे, पेरीमीटर क्या निकल के आएगा बाबू, जल्दी से सोचकर बताइए। तो सेमी सर्कल का पार्किंग जो होता है आधा सर्कल प्लस डायमीटर, चलो ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो ये टोटल कितना है 7/2, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी ये टोटल कितना है 7 है, तो इसका हाफ इसका रेडियस हो जाएगा, तो हाफ मतलब 7/2 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 7/2 और प्लस 2 इंटू 7/2, यही होगा। 7 से 7 कट गया, 11 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 18 यूनिट। बस इतना ही लिखना है, ये आपका पहले का आंसर हो गया। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग इन द 2 क्वाड्रेंट्स, इन दोनों क्वाड्रेंट्स के बारे में बोल रहा है, और पार्किंग एरिया का टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग इन द 2, दोनों सबका जोड़ के बताना है। ठीक है, सबका जोड़ के क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमें पार्किंग एरिया चाहिए, तो सेकंड का रिक्वायर्ड एरिया करके लिखेंगे हम लोग। वो सेमी सर्कल है तो उसका एरिया क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और उसका हम लोग r1 मान लेते हैं। अब प्लस ये दोनों तो सेम है, तो 2 इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये तो हमारा पाई 22/7 और r1 स्क्वायर, उसका हमारे पास जो रेडियस है वो 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 और नीचे एक और 2 है, तो ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे 22/7 इंटू 1/4, और रेडियस कितना दिया था इसका, तो इट इज 2 यूनिट। देख लेते हैं, रेडियस 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इज 4, कट गया। ठीक है, यहां से ये भी कट गया, और एज इट इज रहने दे सकते हैं, या हम लोग 11 बार में काट ही देते हैं, तो ये आ गया 77/4। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, चलो ठीक है। यहां आ गया हमारे पास, इट इज 44/7। ठीक है, एलसीएम लेंगे, फटाक से सॉल्व कर देंगे इसे। ठीक है, इट इज 28। ठीक है, या आप अलग से डिवाइड बाइड कर लो और फटाफट आप आंसर यहां भी डेसिमल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, या चलो एलसीएम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है। इट इज 28, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 इंटू 7 539, and it is 4, तो 44 into 4 is 176. So we have the data. It is 539 and 176. It is 51715 divided by 28. It is सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलो, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज यूनिट स्क्वायर, इट इज यूनिट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया। प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया का हमें एरिया का रेशियो बताना है, तो दिस वन इज थर्ड पार्ट। पार्किंग एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 14 इंटू 7, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी प्लेग्राउंड का एरिया हो गया, क्या पूछ रहा है ये, प्लेग्राउंड, व्हाट इज द प्लेग्राउंड, हाँ प्लेग्राउंड डिवाइडेड बाय पार्किंग एरिया का एरिया। तो पार्किंग एरिया इज द सेमी सर्कल, सो इट इज पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इट इज 2, करेक्ट है। ठीक है, चलो अब हमारा यहां क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो 14 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, और यहां से भी हमारा 2 जो है स्क्वायर होकर ऊपर ही जा रहा है ये, और यहां हमें 22/7 है, तो 7 भी हमारा रहने दीजिए यहीं पे, और ये आ जाएगा 7 इंटू 7।
तो इट इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। यहां पर काम कर लेते हैं, हमारे पास यहां चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो क्या चाहिए तीसरे में, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, एरिया ऑफ पार्किंग ये चाहिए। तो प्लेग्राउंड कैसा है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 14 इंटू 7। और हमारे पास ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया होगा सर्कल का हाफ, सो रेडियस इज 7/2, तो हम लिखेंगे पाई 7/2 का होल स्क्वायर का हाफ, तो हाफ गोज अप साइड। ठीक है, चलो अब ये 14 इंटू 7 इंटू 2 आ गया, इसको 22/7 लिख लेते हैं, और यहां आ गया 7 इंटू 7। ठीक है, नीचे में क्या आ गया, इट इज 2 का स्क्वायर इज 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया हमारे पास 14 इंटू 28, ये 4 ऊपर चला गया और ये 22 नीचे ही रह गया। ठीक है, अब 2 11, तो 56/11 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और यूनिट स्क्वायर हम लोग यहां पर लिख देंगे। चलो लास्ट सेक्शन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। तो हमें क्या चाहिए, प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया को कंबाइंडली फेंस करना, मतलब ये चाहिए, इधर का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें ये पूरा बाउंड्री लेंथ चाहिए। तो बाउंड्री लेंथ के लिए आप देखो क्या क्या करोगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया, पूरा कंबाइंड आपको फेंसिंग करना है। तो आप में जुड़ेगा 14 प्लस हाफ लेंथ पाई आर प्लस 14 एंड प्लस 7। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फॉर फेंसिंग इज, ठीक है, फेंस लेंथ यहां सीधा लिख लीजिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू, क्या क्या जोड़े थे हम लोग, तो 2 लेंथ तो ये हो गया, तो 14 प्लस 14 इट इज 14 अब प्लस 14 अब प्लस 7 अब प्लस पाई आर, आर के जगह 7/2 लिखना है हमें। ठीक है, आर के जगह 7/2 लिखना है। ठीक है, हाफ सर्कल ही हमें जोड़ना है। तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस 14 इज 28 एंड इट इज 35। देन यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाई 7/2, ये कट गया, ये 11 आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज 46 यूनिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू, रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर फेंसिंग इक्वल टू 46 मल्टीप्लाइडेड बाई, इट इज 46 और 2 रुपए के हिसाब से हो रहा है, तो मल्टीप्लाइडेड बाई 2, सो इट कम्स टू 9। ठीक है, इट इज 92 रुपीज इज योर आंसर। तो ये हमारा यहां पर केस बेस्ड स्टडी भी हमने कवर कर लिया। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी के साथ साथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।